मैं डॉक्टर धारा पारेख, एक पोडाइट्री प्रैक्टिशनर यानी कि फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आज मैं आपके साथ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो कि है फुटवेयर शॉपिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ ध्यान में रखें। क्या आप उनमें से एक हो कि जो फुटवेयर शॉपिंग जस्ट उसकी कलर, स्टाइल या डिज़ाइन देख के खरीदते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फुटवेयर शॉपिंग के टाइम पे ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है कि क्या ये फुटवेयर आपकी फुट हेल्थ के लिए बराबर है। फुटवेयर का अपनी फुट हेल्थ के साथ बहुत ही बड़ा संबंध होता है। जैसे कि एक कार एक पंचर टायर के साथ चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी, राइट? तो उसी तरह से अगर हमारा फुट प्रॉपरली नहीं रहेगा अपने फुटवेयर के ऊपर, तो हमारा शरीर का अलाइनमेंट, जैसे कि अपना घुटना, थापा या फिर कमर का एंगल भी खराब हो सकता है और वहाँ पे आगे जाके पेन या फिर अलग अलग टाइप की समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि फुटवेयर शॉपिंग के टाइम पे जाए तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज़ हम ध्यान में रखनी चाहिए वो है फुटवेयर का साइज़। फुटवेयर के साइज में दो पैरामीटर्स है, एक लेंथ ऑफ द फुटवेयर और एक विड्थ ऑफ द फुटवेयर। पहले हम देखेंगे शूज़ की लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं। अगर ये आपका शूज़ है, अगर हम इसको बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले सॉक्स के साथ ये शूज़ को प्रॉपरली पहन के खड़े हो जाइए, क्योंकि खड़े होने के बाद आपका फुट थोड़ा सा फैलता है। तो कभी भी फुटवेयर की लेंथ बैठ के चेक मत कीजिए, हमेशा खड़े हो जाइए। उसके बाद देखिए कि आपका अंगूठा या उंगली जो भी बड़ा हो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। उसका मतलब कि आगे एक उंगली जितनी जगह होनी चाहिए। अगर ये एक उंगली जितनी जगह नहीं है और आपके अंगूठा या दूसरी उंगली यहाँ शू वॉल को टच कर जाती है या हिट होती है, तो ये आपके लिए छोटी साइज़ का शू है। या फिर आपकी उंगली कहीं इधर ही ख़त्म हो जाती है और आगे 2 फिंगर की जगह है, तो उसका मतलब ये आपके लिए बड़ी साइज़ का शू है और उसमें पैर आपका आगे पीछे होगा और आप उसको ग्रिप करने की कोशिश करोगे। हमारे टोज़ ऐसी टाइप की पोजीशन में चले जाएंगे। तो आइदर बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी फुटवेयर बाय करने से हमारे टो डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, जैसे कि क्लोटोज है, हेलक्स वाल्गस मतलब अंगूठे का टेढ़ा एंगल। ये सारी चीज़ें गलत साइज फुटवेयर से बहुत ही जल्दी डेवलप होती है। तो हमेशा याद रखें, शूज़ बाय करते समय उसकी लेंथ देखें, जस्ट 1 फिंगर गैप इन द फ्रंट। अभी ये हो गई लेंथ की बात शू के। अगर हम देखें कि अभी इसका विड्थ, ये विड्थ, शू का विड्थ जो होता है वो उसके सोल के विड्थ के साथ देखना पड़ता है कि ये शूज़ का विड्थ इतना है। तो अगर ये आपका जो फुट है वो इसके ऊपर प्रॉपरली बैठ जाता है तो ये विड्थ आपके लिए बराबर है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि शूज़ ऐसा दोनों साइड से पॉप आउट हो जाते हैं। पॉप आउट का मतलब कि ये अंगूठा अंदर बाहर की ओर यहाँ से दिखता है, उंगली ये सोल के बाहर इधर से दिखती है। तो ये दोनों ही साइड से पैर को सपोर्ट नहीं मिलता है। शूज़ पहनने के बाद अगर आपका फुट ऐसा पॉप आउट होता है तो ये आपके लिए सही नहीं है। काफ़ी टाइम सेल्समैन आपको बताएगा भैया ये तो स्ट्रेच हो जाएंगे, तो पहनते पहनते ये चौड़े हो जाएंगे, पर क्या सोल चौड़ा होने वाला है? सोल तो चौड़ा नहीं होगा ना। तो सिर्फ अपर चौड़ा होने से क्या है, उसको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो हमेशा अगर आपका फुट पॉप आउट होता है तो गो विद द बिगर विड्थ शूज़ एंड हंट फॉर द अदर शूज़। तो ये हो गई शूज़ की लेंथ और शूज़ की विड्थ की बात। अभी आते हैं चप्पल की ओर कि चप्पल का लेंथ और चप्पल का विड्थ। मार्केट में ज़्यादातर फैंसी फुटवेयर ऐसी होती है कि जिनके सोल बहुत ही ज़्यादा नैरो रहते हैं। अगर ये नैरो विड्थ वाली आपका फीट अगर वाइड है और आप अगर नैरो विड्थ वाली फुटवेयर या फिर चप्पल पहनते हैं तो अगेन जैसे मैंने शूज़ में बताया था, यहाँ पे आपकी उंगलियाँ इससे बाहर दिखेगी दोनों बाजू से, तो ये चौड़ाई आपके लिए नहीं है। गो फॉर द वाइडर फुटवेयर। उसका मतलब कि जैसे कि ये फुटवेयर ये आपको थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है, राइट? तो वाइड फीट आपके है तो आप हमेशा ही वाइड फुटवेयर को प्रेफर कीजिए। मैंने काफ़ी लेडीज़ को देखा है कि जब ये चप्पल पहनते हैं तो अगर मुझे ये चप्पल पसंद आ गई और मेरी हील इतनी सी बाहर रह रही है तो ठीक है ना, और क्या प्रॉब्लम है, पहन लेते हैं क्योंकि मुझे तो ये स्टाइल बहुत पसंद आ गई। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी हील या फिर आपकी उंगलियां इधर से बाहर है, इसकी लंबाई आपको आपके फीट की लंबाई या शेप से मैच नहीं कर रही है, तो डोंट बाय दिस फुटवेयर। बिकॉज ऐसे टाइप की फुटवेयर बाय करने से आपका चलने का तरीका गलत हो जाएगा। अगर आप गलत एंगल के साथ चलेंगे तो उसका इम्पैक्ट फुट से ट्रांसफ़र होकर आपके घुटने या कमर तक पहुंचेगा और आगे जाके उसको नुकसान होगा। तो हमेशा ये याद रखिए, राइट साइज मतलब राइट लेंथ और राइट विड्थ के फुटवेयर खरीदिए। दूसरा और वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट
फुटवेयर शॉपिंग के लिए कौन से टाइम पे जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अपना जो फुट होता है वो शाम तक थोड़ा सा फूल जाता है। तो अगर हम सुबह फुटवेयर बाई कर लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि शाम को ये फुटवेयर हमको टाइट लगे और ये हमारे सर्कुलेशन को हैम्पर करे। तो हमेशा ही फुटवेयर शॉपिंग के लिए शाम का वक्त प्रेफर कीजिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है सोल ऑफ द फुटवेयर। मार्केट में अलग अलग टाइप के मटेरियल की सोल होती है फुटवेयर में। उसका मतलब कि किस किस टाइप की मटेरियल होती है तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पीवीसी, पीयू, ईवीए, टीपीआर, रबर या कॉर्क। मार्केट में कॉमनली इतने मटेरियल की सोल मिलती है। हम बारी बारी से उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से डिस्कस करते हैं। ये पीवीसी या पीयू की सोल की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, मतलब वो काफ़ी लंबा टिक जाते हैं, पर उसका शॉक एब्जॉर्प्शन बहुत कम रहता है। शॉक एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि हम जब ये हार्ड आर्टिफिशियल सरफेस जैसे कि टाइल्स, मार्बल, कंक्रीट पे चलते हैं तो ज़मीन से जो हमारे जॉइंट्स पे जो फोर्स आता है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो ये पीयू या पीवीसी सोल का थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। तीसरा हो गया ईवीए सोल। ईवीए सोल माना जाता है कि अब तक का सबसे अच्छा शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, कि जो इम्पैक्ट जो भी ग्राउंड से हमको लगता है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। पर ईवीए सोल की फुटवेयर शायद कम लास्ट करेगी, मतलब वो लंबे टाइम तक आप नहीं पहन सकते हो सकता है कि उसको 6 महीने में आपको चेंज करनी पड़ जाए। देन हो गया टीपीआर। टीपीआर सोल का मतलब हुआ वो ईवीए के साथ एक मिक्स मटेरियल है जो ईवीए की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, तो वो भी एक सही सोल है। उसके बाद है रबर सोल। रबर सोल यूजुअली नॉन मार्किंग शूज देखे जाने को मिलता है। रबर सोल का मेन यूज़ है ग्रिप करना। रबर हैज़ एडवांटेज ऑफ ग्रिपिंग, तो उसका ग्रिप बहुत अच्छा रहता है फ्लोर पे, इसीलिए वो स्पोर्ट्स के टाइम पे जैसे कि टेनिस या बैडमिंटन वाले शूज़ में यूज़ होता है। और लास्ट हो गया कॉर्क का फुटवेयर। तो कॉर्क मटेरियल ऐसा है कि जो झाड़ की छाल में से निकल के उसको पीयू के साथ मिक्स करके सोल में ढल के बनाते हैं। तो कॉर्क का भी शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल बहुत अच्छा होता है। जैसे ही हमने मटेरियल की बात की उसी हिसाब से चलो देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप के सोल मिलते हैं और उसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस क्या है। मार्केट में अलग अलग टाइप की सोल मिलती है, जैसे कि थिन सोल वाले फुटवेयर, सॉफ्ट सोल वाले फुटवेयर, फर्म फुटवेयर, देन कंफर्ट सोल, देन सपोर्ट सोल। तो अभी इसको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहला है थिन सोल। जैसे कि ऐसे टाइप की काफ़ी फैंसी फुटवेयर अवेलेबल रहती है। ये थिन सोल इज इक्विवेलेंट टू हैविंग बेयर फुट। उसका मतलब ये खुले पांव चलने के बराबर हो गया। तो ऐसी टाइप की थिन फुटवेयर ना खरीदे, क्योंकि हम चल रहे हैं वो सरफेस हार्ड आर्टिफिशियल सरफेस है, जैसे कि कंक्रीट, मार्बल, टाइल्स। हम मिट्टी या रेत पे नहीं चल रहे हैं कि जहाँ पे नेचुरल सरफेस का इम्पैक्ट नहीं रहता है और पैरों को सपोर्ट मिलता है। हम जब भी हार्ड सरफेस पे चल रहे हैं तो ऐसी थिन वाली फुटवेयर पहनने से अपने जोड़ों पे काफ़ी इम्पैक्ट लगता है और वो अपनी फुट हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ज़्यादातर ऐसी चप्पलें ना पहने। दूसरा हो गया सॉफ्ट सोल। मोस्ट ऑफ द लोग आई हैव सीन दैट पीपल आर बिलीविंग के मुझे तो जूता सॉफ्ट ही पसंद आता है, बहुत ही गद्दी वाला फुटवेयर बाय करते हैं। अभी आप एक सोचो कि आप अगर गद्दे पे खड़े हो और जहाँ पे ज़्यादा वेट आएगा क्या गद्दा वहाँ से दब जाएगा, राइट? उसी तरह से ज़्यादा सॉफ्ट चप्पलें या फिर ज़्यादा सॉफ्ट शूज़ जो एंगल में आपका फुट जाएगा वो एंगल से दब जाएंगे। मतलब कि अगर ये मेरा फुट है और ये गलत एंगल में जा रहा है तो ये आपका जो फुटवेयर है वो इधर से दब जाएगा और आपके फुट इवेंचुअली और गलत एंगल में जाएंगे। तो वो शुरुआत में अच्छा फील दे सकता है क्योंकि उसका सॉफ्ट सरफेस है, पर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू मंथ्स वो आपके फुट के एंगल को खराब कर सकता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगी, जैसे कि ये एक मेरी पेशेंट का शू है कि ये शू उन्होंने 6 मंथ पहना। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये शू में पूरा क्रीज आ चुका है, ये सोल पे। ये सोल ईजीली मेरे हाथ से दब जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये ईजीली मेरे हाथ से दब जा रही है। तो जो शूज़ का सोल मेरे हाथ से इजीली दब जाता है तो वो बॉडी वेट आएगा तो कितना दब जाएगा। तो क्योंकि ये सोल दब गया तो इवेंचुअली उसका पैर और टेढ़ा जाने लगा और इसके बाद उनको स्वेलिंग, पेन वगैरह कंप्लेन चालू हो गई। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वेयर अ शू विथ फर्म सोल।
एंड नॉट द वेरी सॉफ्ट सोल। यहाँ पे हो गई फर्म सोल तक की बात। उसके बाद आता है कंफर्ट सोल। कंफर्ट सोल का मतलब होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फर्म सोल की जो चौड़ा होता है एंड उस फुट का विड्थ, उसका शेप अपने फुट के हिसाब से रहता है और वो फर्म होता है। तो ऐसी टाइप की मार्केट में काफ़ी कंफर्ट फुटबेड वाली चप्पलें अवेलेबल है। लास्ट है सपोर्ट फुटबेड। अभी ये सपोर्ट फुटबेड क्या है? सपोर्ट फुटबेड का मतलब कि जो आपके फुट के शेप में बना हुआ रहता है। यहाँ पे आप ये फुटवेयर को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपने फुट के शेप में बना हुआ है। इसमें आपका फुट प्रॉपरली बैठ जाएगा। जैसे कि हम मिट्टी में चलते हैं तो कैसे मिट्टी आपके फुट के हिसाब से शेप ले लेती है और फुट की आर्चेस को कम्प्लीटली सपोर्ट मिलता है, सिमिलरली ऐसे सपोर्ट फुटबेड में आपके फुट को पूरा सपोर्ट मिलेगा और ये सपोर्ट मिलने की वजह से फुट का अलाइनमेंट सही रहता है और वो फुट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ऐसी टाइप की सपोर्ट सोल वाली फुटवेयर यूजुअली फुट डॉक्टर से डिजाइन होती है। तो यहाँ तक हमने बात की कि भाई फुटवेयर शॉपिंग के टाइम पे हम जब भी जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमेशा ही याद रखें कि फुटवेयर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो प्रॉपरली टाइम निकाल के निकलिए और प्रॉपरली जांच के अपने फुटवेयर को बाय करिए। मैं एक फुट डॉक्टर हूँ और मेरे हस्बैंड एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डॉक्टर गौरांग पारेख। तो हमने साथ में मिलके इंडिया का सबसे पहला फुटवेयर ब्रांड, हेल्दी फुटवेयर ब्रांड डॉक्टर फुटक्योर की स्थापना की है। इनके जो सारे फुटवेयर है वो ह्यूमन फीट के शेप में बने हुए हैं। उसका मतलब कि आपका फुट का जो भी शेप है उस शेप में उनका फुटबेड रहता है। तो जैसे मिट्टी में फुट को सपोर्ट मिलता है उसी तरह से हार्ड सरफेस पे भी ऐसी फुटवेयर पहनने से आपके फुट को प्रॉपरली सपोर्ट मिलेगा और फुट अपनी सही एंगल बना के रखेगा। जब भी हम चलते टाइम पे फुट अगर अपना प्रॉपर एंगल बना के रखें तो हार्ड सरफेस का इम्पैक्ट अपने जोड़ों पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये आपके फुट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है और उसकी वजह से हम अपना घुटना, कमर, उसका पोस्चर भी ठीक रख सकते हैं। याद रखिए, हेल्दी फुटवेयर इज इक्वल टू हेल्दी फीट। आशा रखिए ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बेल आइकन नीचे दबाना ना भूले और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ और डिस्कस करते हैं अबाउट चिल्ड्रंस फीट। थैंक यू।